नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश परमार और आप देख रहे हैं JR मोबाइल रिपेयरिंग चैनल। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारे पास ओप्पो का A53 मॉडल है। ये देखिए ओप्पो A53 और ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया है दोस्तों। और कस्टमर का कहना है कि हल्का सा वाटर डैमेज हुआ था और फिर उसके बाद ये ऑन ही नहीं हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसकी जो पावर स्विच है इसे प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो इस मोबाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये पीछे का इसका जो बैक पैनल है उसे पहले निकालना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही ये मोबाइल इसके नीचे स्क्रू होंगे। तो ये देखिए, मैंने सिम ट्रे को निकाल लिया है और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये मोबाइल ऑन नहीं होगा दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि इसके नीचे स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मोबाइल ओपन नहीं होगा। तो मैं मोबाइल को, ये देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा कट करके ये पीछे का इसका बैक निकाल दिया है दोस्तों। तो ये देखिए, इसके सारे स्क्रू लगे हुए हैं। एक भी स्क्रू मैंने अभी नहीं निकाला है दोस्तों, सिर्फ इसका पीछे का बैक ही निकाला है। तो अब मैं इसका स्क्रू निकाल लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, ऊपर के सारे स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं और ये देखिए, ये नीचे के भी सारे स्क्रू निकल चुके हैं। तो अब इसका जो ये पैनल है वो निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये पैनल निकल चुका है। और ये देखिए दोस्तों, मेन मदरबोर्ड पे कहीं भी पानी के निशान नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। तो ये हमने इसकी बैटरी को अलग कर दिया है और एक बार बैटरी का जो वोल्टेज है उसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मल्टीमीटर को मैंने 20 DC वोल्ट पे रख दिया है और अब बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बैटरी में कुछ भी वोल्टेज नहीं है, बैटरी बिल्कुल 0 है। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी वोल्टेज बैटरी में नहीं है, यानी मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी और शॉर्टिंग की वजह से इसकी पूरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। तो एक बार बैटरी कनेक्टर पर भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ 1 आ रहा है और दूसरी तरफ 470 के आसपास रीडिंग आ रही है दोस्तों। यानी बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इस मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग होगी दोस्तों। और ये हाफ शॉर्टिंग की वजह से ही डायरेक्ट करंट ले रहा होगा और इसीलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने DC मशीन में इसे कनेक्ट किया है तो ये डायरेक्ट 400 से ऊपर रीडिंग ले रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं पावर बटन प्रेस करके भी देख लेता हूँ कि मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। कभी कभी हाफ शॉर्टिंग होने के बावजूद भी मोबाइल ऑन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मोबाइल वाइब्रेट तो हुआ है लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ है दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले पर कोई भी ग्राफिक या लाइट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं कि डिस्प्ले कनेक्टर में कहीं पानी तो नहीं है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले कनेक्टर एकदम साफ़ है, इसमें कोई भी पानी का निशान नहीं है। ये देखिए, तो ये मैं वापस लगा देता हूँ और फिर से इसमें DC मशीन कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने DC मशीन को लगाया है, इसमें 400 से ऊपर 436 के आसपास ऑटो रीडिंग ले रहा है ये मोबाइल। और पावर बटन प्रेस करने पर ये वाइब्रेट भी हो रहा है दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले पर कोई भी ग्राफिक या लाइट नहीं आ रही है। ये देखिए दोस्तों, और मोबाइल कहीं पर हीट नहीं हो रहा है ज़्यादा। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं पर ज़्यादा हीट होता है या नहीं।
तो ये देखिए दोस्तों, पावर आईसी के आसपास मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने पहले नेटवर्क सेक्शन में भी चेक किया, लेकिन कहीं पर भी हीटिंग नहीं हो रही है। ये देखिए, ये पावर आईसी के आसपास भी कहीं पर भी हीटिंग नहीं हो रही है दोस्तों। और ये देखिए, नेटवर्क सेक्शन में भी कहीं पर भी मोबाइल हीट नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो ये नेटवर्क सेक्शन में तो हल्का सा भी हीट नहीं हो रहा है, लेकिन पावर आईसी के आसपास थोड़ा थोड़ा हीटिंग महसूस हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, इस जगह पर मुझे हीटिंग महसूस हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसके नीचे सीपीयू होता है दोस्तों, और सीपीयू मोबाइल ऑन होने की वजह से सीपीयू हीट करता ही है दोस्तों। तो हमारा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब मोबाइल ऑन तो हो रहा है। ये देखिए, लेकिन डिस्प्ले पर कोई भी ग्राफिक या लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोबाइल 1000 से ऊपर रीडिंग ले रहा है ऑन होने के बाद, यानी मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो ज़रूर है। ये देखिए, मैं डीसी मशीन ये देखिए, अभी इसमें रीडिंग क्या है, तो मैं डीसी मशीन को बंद करके वापस चालू करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पावर स्विच मैंने अभी प्रेस नहीं किया है, लेकिन 450 तक रीडिंग ले रहा है, ऑटो रीडिंग। ये देखिए, यानी मोबाइल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो ज़रूर है दोस्तों। तो देखिए, एक बार मैं पावर स्विच प्रेस करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं पावर स्विच इसका प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, और अभी रीडिंग देखना। तो ये पावर स्विच प्रेस करने के चक्कर में मैं ठीक से आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट 600 के बाद सीधा 1000 तक चला गया है। इतनी रीडिंग नहीं लेता मोबाइल। ये देखिए, 1200 1500 तक गया था, यानी मोबाइल में कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग ज़रूर है दोस्तों। ये देखिए, मोबाइल ऑन तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन हाफ शॉर्टिंग है, और कहीं पर हीट भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मैं ये डीसी मशीन को अलग कर लेता हूँ, और मदरबोर्ड को अपनी तरीके से एक बार चेक करता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मदरबोर्ड को बाहर निकल लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया है। मैंने पूरी तरीके इसमें चेकिंग कर लिया है दोस्तों, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें 450 तक ऑटो रीडिंग ले रहा है। ये देखिए, और जैसे ही हम इसमें ये डिस्प्ले कनेक्टर निकालते हैं, ये देखिए, मैंने डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल लिया है, तो हमारी जो रीडिंग है वो 00 हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ही शॉर्ट हो गया है दोस्तों। डिस्प्ले में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गया है, और इस वजह से हमारे मोबाइल में ऑटो रीडिंग ले रहा है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने डिस्प्ले कनेक्टर को लगाया है, हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग वापस आ गई है। तो दोस्तों, मेरे पास इसका डिस्प्ले अभी नहीं पड़ा है। अगर पड़ा होता तो मैं आपको ज़रूर वीडियो को कंटिन्यू करके दिखा देता। तो दोस्तों, इस मोबाइल का ये डिस्प्ले अगर चेंज कर देंगे तो ये हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम भी चला जाएगा, और मोबाइल भी ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पावर आईसी के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था वो सब निकल के अपने तरीके से चेक किया। फिर मैंने डीसी मशीन को लगाकर चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल के चेक किया, तब मुझे शॉर्टिंग पता चली है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।